सो हाय गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे पाई वीकली कॉन्टेस्ट 364 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड और जो थर्ड थे वो काफ़ी सिमिलर थे, बस जो कंस्ट्रेंट थे वो डिफरेंट थे। तो दोनों ही ये जो सोल्यूशन होगा वो दोनों ही क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होगा ऑब्वियसली। तुम अगर चाहो तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, उसको तुम सेकंड वाले क्वेश्चन पे भी लगा सकते हो, वो भी एक्सेप्ट होगा ऑब्वियसली। ठीक है। तो यू आर गिवन अ ज़ीरो इंडेक्स्ड अरे मैक्स हाइट्स ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है। तो देखो यार, ये काफ़ी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये आखिर क्या बोल रहा है। ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ से पिकअप कर लेते हैं पहले तो। 653927। ओके। सो या मेरा जो एरे है वो 6 5 3 9 2 और 7 दिया हुआ है। ठीक है। ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना, ये इंडिविजुअली ये हमारी हाइट्स हैं। ठीक है, हाइट्स हैं बेसिकली किसी चीज़ की। मान लेते हैं, लेट्स सपोज एक माउंटेन है फॉर एग्जांपल। ठीक है। एक माउंटेन है, तो उस माउंटेन की लाइक ऐसे 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 कुछ हाइट्स हैं। ठीक है। ऐसे करके कुछ हाइट्स हैं, ऐसे करके। तो यही ये जो लाइक इस पॉइंट पे जो हाइट है, उसी को अपन बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट पे जो हाइट है वो मान लेते हैं, ये जो है 0 पॉइंट पे तुम्हारी हाइट जो है 6 है, ऐसे करके। 1 पॉइंट पे जो हाइट है वो 5 है, ऐसे ऐसे कर करके तुम्हारी ये माउंटेन बनी पड़ी है। ठीक है। ओके। तो अब करना क्या हमें, हम देखते हैं। तो हमारा एरे जो है वो हमारा क्या हुआ है, 6 5 3 9 2 7। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको जीरो इंडेक्स को, इसके इंडेक्सिंग कर लेते हैं एक बार। 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर मैं जीरो इंडेक्स पे जो हमारी हाइट है, अगर मैं इसको पीक मान लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको पीक मान लेता हूँ, इसको मैं अगर पीक मान लेता हूँ, लेट्स से 6 इज द हाईएस्ट। 6 इज द हाईएस्ट। ठीक है। ये हमारा क्या है, पीक है। ओके। तो 5 जो होगा ऑब्वियसली या तो उससे छोटा होगा या इसके उसके इक्वल होगा। ठीक है। तो ठीक है, ये तो छोटा है तुम्हारे पीक से, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा सही है। ठीक है, 5 तो सही है। ओके। अब मैं 3 को देखता हूँ। 3 भी तुम्हारा जो है वो भी तुम्हारा इस 5 से। ठीक है। बेसिकली या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, या फिर स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली नहीं, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए। इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, इस पैटर्न में तुम्हारा बनना चाहिए। ठीक है। ओके। तो अब एक बार फिर से देखते हैं। तो ये मेरा 5 है। ठीक है। जो 3 है, क्योंकि मैंने इसको पीक माना था, तो अब इसके लेफ्ट साइड में या तो डिक्रीजिंग होगा। इसके इसके लेफ्ट साइड में, 6 के लेफ्ट साइड में मान लेते हैं ये पीक है मेरा। ठीक है, ये जो है मेरा पीक है। ठीक है। तो 6 के लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस तरह से। और 6 के राइट साइड में, अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ, तो वो ऐसे रहेगा। ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 6 हो गया, फिर 5 हो गया, और फिर 3 जो है वो भी इससे छोटा है। ठीक है, तो डिक्रीज़ करते जा रहा है। ठीक है, सही है। और 9 देखो, 9 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 6 से भी बड़ा हो जा रहा है। क्योंकि अब क्योंकि हमने पीक को माना था 6 को, तो हम 9 को ले नहीं सकते हैं पीक। ठीक है। तो हम 9 की जगह पे, अब क्योंकि हमें इससे छोटा ही चाहिए या फिर इसके इक्वल ही चाहिए 9। 9 को हमें इससे इक्वल या फिर छोटा ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना 9 को मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, 9 को 3 कर देता हूँ। फिर 2 आया, 2 ऑब्वियसली 3 से छोटा है तो वो ठीक है। फिर 7 आता है, 7 यहाँ पे बड़ा हो गया। 7 बड़ा है तो मुझे इसके इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है। तो तुम्हारा पहला, तो अगर तुम 6 को पीक मानते हो, ठीक है, 6 को पीक मानते हो, जीरो इंडेक्स को पीक मानते हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये एरे बनेगा। ठीक है, ये एरे बनेगा जो रिक्वायर्ड एरे बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये एरे बनेगा तुम्हारा। इस एरे का सम कितना हुआ, 6 5 11, 11 और 3 15, 15 और 3 17, 19 और तुम्हारा 21। ठीक है, तो 21 तुम्हारा बन रहा है यहाँ पे, सम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक बार मैं फिर से देखता हूँ। मेरा एरे था 6 5 3 9 2 7। ठीक है, ये था मेरा एरे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बार 3 को मैं पीक मानता हूँ। ठीक है, इस बार मैं 3 को पीक मानता हूँ। तो अगर मैं 3 को पीक मानूंगा, तो ये मेरा हाईएस्ट है। इसके लेफ्ट साइड में मेरा सारे डिक्रीजिंग होने चाहिए। ठीक है, और इसके राइट साइड में मेरे सारे डिक्रीजिंग होने चाहिए। ओके। तो 3 है, मेरा पीक है 3, तो अब 5 को तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि इससे बड़ा हो जा रहा है। 5 की जगह तो मैं 3 लूंगा। फिर 6 है, 6 की इससे क्या है, बड़ा है, तो मेरे को उससे छोटा या फिर इक्वल लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं 3 लूंगा। ठीक है। अब इस 9 को क्या करेंगे, 9 जो है वो इससे बड़ा हो जा रहा है, बट ये तो मेरा पीक है, मैंने इसको पीक माना हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 9 को मैं 3 कर दूँगा। फिर 2, 2 देखो, अब 2 को अगर मैं इस 3 से कंपेयर करूँ तो देखो, 2 ऑब्वियसली छोटा है तो तुम उसको ले सकते हो। 7 को देखो, 7 जो है वो 2 से क्या है, 7 2 से बड़ा है।
तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को 7 को 2 बनाना पड़ेगा। अब इनका सम करो, देखो ये पीक बन गया ना, देखो यहाँ पे 3 पीक है और इसके सारे इधर वाले डिक्रीजिंग है, उधर सारे वाले इंक्रीजिंग है, ठीक है? ओके, तो अब मैं इसका अगर मैं सम लेता हूँ तो मेरा कितना आएगा? ये तुम्हारे 4 3 हो गए हैं, तुम्हारे 12 और 4, ठीक है? तो तुम्हारा 16 हो जाएगा। ओके, ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 9 को एक बार पीक लेके देखता हूँ, ठीक है? 9 को पीक लेके देखता हूँ। तो इसके इधर डिक्रीजिंग, इसके इधर भी डिक्रीजिंग। तो 3 हो जाएगा मेरा, 3 ले लिया मैंने, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा मेरा, ठीक है? और इधर 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो अब ज़रा जोड़ो इन सबको, 3 3 9 और 3 तुम्हारा 9 हो जाएगा, और 9 और प्लस 9 और प्लस 4, ठीक है? तो तुम्हारा 22 आ रहा है। तो अगर तुम अब सारे एलिमेंट्स को अगर तुम पीक लेकर के ट्राई करोगे, तो तुम्हारा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, वो तुम्हारी 22 ही आएगी, ठीक है? वो तुम्हारी 22 ही आएगी। तो 22 इज़ आवर आंसर। आई थिंक नाउ यू हैव गॉट इट दैट व्हाट द क्वेश्चन इज़ ट्राइंग टू से, ओके? एक बार फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, हाँ, देखो, तो 22 तुम्हारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है? तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे 22 है आंसर, ओके? अब देखो, बात यहाँ पे ये है ना कि तुम्हें इसे 10 टू द पावर 5 यहाँ पे कंस्टेंट दिया हुआ है, n की जो वैल्यू है। तुम इसे कैसे करोगे? ओके, दैट्स द क्वेश्चन। तो आओ देखते हैं इसे कैसे करना है। 653927, जस्ट रिमेंबर इट। 653927, ओके, या तो ये मेरा गिवन एरे है। अच्छा, अब देखो, मुझे क्या करना है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखना है, आप ध्यान से सोचना। मेरा 9 था पीक, ओके, 9 था पीक, या फिर 9 था पीक, ओके, ठीक है, 9 पीक। तो 9 को तो मैं 9 लिखूंगा, ठीक है? अब मैं अगर इधर चलता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं ये वाली विंडो लेता हूँ, ये वाली विंडो। तो इस विंडो में मेरा मिनिमम क्या है? 2 है, तो मैं 2 लूंगा। इस विंडो में मेरा मिनिमम क्या है? इस पूरे विंडो में 2 है, तो मैं 2 लूंगा, ठीक है? अब इस विंडो में मेरा मिनिमम क्या है? 3 है, तो मैं 3 लूंगा। इस पूरे विंडो में मेरा मिनिमम क्या है? 3 है, तो मैं 3 लूंगा। इस पूरे विंडो में मेरा मिनिमम क्या है? 3 है, तो मैं 3 लूंगा, ठीक है? अब जरा इन सबको जोड़ना, 9 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 22। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से तुम अगर चाहो तो एन स्क्वायर में तो कर सकते हो, ठीक है? मिनिमम निकालते जाओ बार बार, और उस तरीके से तुम कर सकते हो, इसलिए। अच्छा, अब बात आती है भाई कि तुम इसे एन में कैसे करोगे, या फिर एन लॉग एन में कैसे करोगे, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। अगर मैं कहूँ 9 के 9 के जस्ट पूरे के पूरे, देखो 9 को अगर मैं पीक मानता हूँ, या फिर चलो इस बार मान लेता हूँ मैं 3 है पीक, ठीक है? तो 3 का एक लेफ्ट पार्ट बनेगा, ठीक है? और एक बनेगा तुम्हारा राइट पार्ट, ठीक है? 3 के राइट एरे और लेफ्ट एरे बनेगा, ठीक है? तो 3 के राइट एरे में तुम कब तक 3 को ले सकते हो? जैसे देखो, जैसे जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 है तुम्हारा, तुम इसको भी 3 लोगे। क्यों 3 लोगे? क्योंकि ये तुम्हारा इस 3 से बड़ा था, ठीक है? 9 जो है वो तुम्हारा 3 से बड़ा है। लेकिन 2 तो नहीं है 9 से बड़ा, 2 तो नहीं है 3 से बड़ा, ठीक है? 2 तो नहीं है 3 से बड़ा, 9 ही तो है जो 3 से बड़ा है। तुम्हें 9 को तुम्हें 3 बनाना पड़ेगा ना, लेकिन तुम 2 को नहीं बनाओगे। तुम कहाँ पे रुकोगे? कहाँ पे तुम रुकोगे? ये जो 3 बनाने वाला जो प्रक्रिया है, इसको तुम कहाँ पे रोकोगे? सोचो ज़रा। देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है? अ, या फिर हाँ, 2 को ही लेते हैं, ठीक है? तो ये 2 है, तो तुम अब इसके एक बार राइट में सोचो। तुम इसको भी 2 बनाओगे। तुम क्यों 2 बना रहे हो इसे? क्योंकि ये तुम्हारा 2 से बड़ा है ना। क्योंकि तुम्हारा 2 से बड़ा है ना। अगर यहीं पे एक और नंबर आ जाता जो कि तुम्हारा 1 होता, तुम यहीं पे रुक जाते, यहीं पे रुक जाते। तुम 7 को बना के तुम यहीं पे रुक जाते। तुम 1 को नहीं करते कुछ भी, 1 को तुम नहीं छेड़ते। यहाँ पे तुम 7 को ही 2 बना के रुक जाते। क्यों ऐसा करते? क्योंकि ये तो 2 से छोटा है ना, ये तो 2 से छोटा है ना। तुम यही तो तुम्हें चाहिए। अगर जो तुम्हारा पीक है, अगर वो तुम्हारा पीक है, तो लाइक राइट में तो उससे सब छोटे होने चाहिए ना, उससे सब छोटे होने चाहिए। तो 1 तो जो है वो तो छोटा ही है ना 2 से, लेकिन 7 तो बड़ा था 2 से, तो तुम्हें 7 को तो 2 बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके,
एक बार मैं फिर से बताता हूँ। ओके, देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 3 को लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं 3 को लेता हूँ पीक, ठीक है? 3 जो है वो मेरा पीक है। तो मैं 9 को देखूँगा, तो 9 तो मेरा इससे बड़ा है ना? इससे बड़ा है, तो मेरे को 9 पे तो मेरे को 3 लेना पड़ेगा ना, ठीक है? लेकिन 2 तो जो है, तो तुम्हारा अब जो बना है, उससे तो तुम्हारा क्या है? छोटा है, तो तुम 2 को ले सकते हो ऑब्वियसली आराम से, ठीक है? तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम 3 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा, याद रखो, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है? मैंने क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो होगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है? जो 3 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा, तुम उसको वैसे ही लिखोगे, ठीक है? जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा, तुम उसको वैसे ही लिखोगे, ठीक है? ओके। और हाँ, जैसे मान लो 3 है, तो 3 की इंडेक्स आई थी, और इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, ठीक है? इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, उसकी इंडेक्स है जे, ठीक है? वो क्या था? 2 ही तो था, तो उसकी इंडेक्स क्या थी? जे थी, ठीक है? इसके बीच में कुछ भी आएगा, ठीक है? कुछ भी आएगा, तो वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको तुम्हें 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ठीक है? तो अब जैसा मान लो मैं तुम्हें एक लेट्स से तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं 6 है, और लाइक 9 है, 10 है, 5 है, ठीक है? तो अब तुम यहाँ पे देखोगे, तो देखो, मैं अगर 6 की केवल बात करता हूँ, तो 6 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? जो इस एरे के राइट पार्ट में है, वही तो होगा ना, जो सब इस एरे के, ये 6 के जो राइट पार्ट वाला एरे है, उसमें जो नेक्स्ट स्मॉलर आ जाए इससे, इससे नेक्स्ट स्मॉलर कौन-सा है? 5 ही तो है, ठीक है? तो 5 है, तो अब तुम्हारे ये इसके इन दोनों के बीच में, ठीक है? ये i हो गया तुम्हारा, ये j हो गया। इन दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट होंगे, उसको क्या करोगे? उसे तुम 6 में कन्वर्ट कर दोगे। यही तो कर रहे हो तुम, ठीक है? तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो रही है थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ तुम्हें। 653 927 ठीक है? अब आओ फिर से 9 पे। 9 है, या फिर 3 को लेते हैं, ठीक है? 3 को पीक मानते हैं एक बारी। तो 3 को पीक लिया हमने। अच्छा, अब 3 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, क्या है? 2 है। तो हमें अब इसके इन दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट होंगे, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हमें 3 में ही कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो चलो भाई, हमने क्या कर दिया? हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, इसको तो 2 ही रहने दिया, ठीक है? अच्छा, अब तुम 2 पे आ गए ना, तो अब तुम एक बार अब यहाँ से भी तुम सोचो कि तुम्हें इसके आगे जो एलिमेंट्स होने चाहिए, वो तो 2 से लेस होने चाहिए ना, 2 से तो लेस होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए, ठीक है? यही तो हो सकता है। तभी तो मेरा माउंटेन बनेगा, तभी तो मेरा ये 3 पीक होगा, है ना? पीक का क्या मतलब हुआ? पीक का मतलब ये हुआ कि इसके इधर वाले सारे या तो लेस होंगे या फिर इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो उसे कंसीडर कर लेना यार, मुझे बार-बार ये बोलना ना पड़े, ठीक है? इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर डिक्रीज़िंग है तो डिक्रीज़िंग ही होना चाहिए। अब 2 से तुम बड़ा थोड़ी ना ला पाओगे यहाँ पे, 7 थोड़ी ना ला पाओगे यहाँ पे, ठीक है? तो 7 तो नहीं ला सकते यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फिर से ढूँढेंगे, ठीक है? 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फिर से ढूँढेंगे। तो हमें तो 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कोई मिल ही नहीं रहा है। तो जब कोई नहीं मिल रहा है हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे? हम यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं, सब 2 से बड़े हैं, लेकिन हमें 2 से तो बड़ा चाहिए नहीं, हमें तो 2 से बड़ा चाहिए नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं, हमें सबको 2 करना पड़ेगा, सबको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केवल एक ही एलिमेंट था, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया लास्ट वाला एलिमेंट। ओके, तो ये तो कंसेप्ट हो गया अब यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये तो मेरा जो 3 था वो तो मेरा पीक था, ठीक है? मेरा पीक था, तो इसके इधर वाले भी तो डिक्रीजिंग होने चाहिए, ठीक है? इसके इधर वाले भी तो डिक्रीजिंग होने चाहिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का, हमें प्रीवियस भी लेना पड़ेगा, जैसे हमने राइट में लिया, वैसे ही अब हम लेफ्ट में भी लेंगे। तो अब देखो, ये 3 है, तो 3 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है? कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, देख लो। 3 के इधर लेफ्ट पार्ट में देखो, कोई भी है? 3 से छोटा? कोई नहीं है। तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब हम बिल्कुल सिंपली वही काम करेंगे। जैसे 2 के इधर कोई नहीं था, तो हमने सबको 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 के इधर भी कोई भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, तो हमने सारे को 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो 3, 3 हो गया। अब ज़रा जोड़ो, 3, 3, 3, 3 तुम्हारा कितना हो गया? 12 हो गया। 12 और ये 2, 2 थे, तुम्हारे 4 हो गए। तो इसके लिए तुम्हारा जो 16 आ रहा था, वो आया। ठीक है? समझ में आया? एक बार 9 के लिए देखें? ओके, आ जाओ। ठीक है? तो 6, 5, 3, 9
2 7 9 के लिए देखते हैं। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? 2 है, ठीक है? इन दोनों के बीच कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले तो 9 को लाइन 9 लिख देंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इसका 2 हुआ, 2 और 9 के बीच में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 को 2 ही लिख देंगे, ठीक है? ओके, अब 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? नहीं है, अब देखो 2 के स्मॉलर एलिमेंट कोई नहीं है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो 2 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट होंगे हम सबको 2, 2, 2, 2 कर देंगे। देखो, अब 9 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन-सा है? 3 ही है, तो 3 और 9 के बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको 3 लिख देंगे, ठीक है? अब 3 का नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है? कोई नहीं है, देखो तुम देख लो 3 से छोटा तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे? सबको 3 3 3 3 कर देंगे। अब जरा जोड़ो इसको, कितना आएगा? 9 प्लस 9 प्लस 4 22, ठीक है? तो 22 इज आवर आंसर, ठीक है? इसी तरह से तुम्हें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो समझे? यहाँ पे मैं तुम्हें बस बेसिकली ये सब करके मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है? तुम समझ गए होगे कि क्यों लग रहा है, ठीक है? तुम समझ गए होगे क्यों लग रहा है और कैसे आंसर आ रहा है इन दोनों को लगा के, ठीक है? अब आओ चलते हैं मेन मुद्दे पे। 6 5 3 9 2 7, ओके? तो हाँ, मैं आता हूँ 3 पे ही, ठीक है? ओके, तो देखो 3 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, वो मैं कैसे पता करूँगा? मैं कैसे पता करूँगा? पता होगा अगर तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या फिर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट या प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें पता करनी हो, ऑब्वियसली यहाँ पे कंसेप्ट आता है इस, ठीक है? स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं तुम्हें समझाऊँगा कैसे होता है। देखो, ओके, तो मेरे को नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट अभी ज्ञात करना है, ठीक है? देखना है मेरे को कैसे होता है। तो अभी मेरा जो स्टैक है, मैंने मान लो एक स्टैक ले लिया, ठीक है? मैंने उसमें क्या कर दिया, मैंने उसमें 7 रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उसमें 7 रख दिया, ठीक है? फिर मैं जब मैंने 7 रख दिया, ओके, तो 7 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो कोई नहीं था। तो 7 का कोई भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं था, तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है? इधर मान लेते हैं 6 है और इधर मान लेते हैं -1 है, ठीक है? लेट्स सपोज़, तो 7 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो कोई नहीं था, तो हम इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है? 6 इंडेक्स पे, ठीक है? ये सारी ये एलिमेंट है, ठीक है? याद रखना ये एलिमेंट है। फिर इसको भी इंडेक्स ही कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है? इंडेक्स एलिमेंट, और यहाँ पर भी इंडेक्स है, ठीक है? ये इंडेक्स है। तो 7 का इंडेक्स क्या था? 7 का इंडेक्स था 5। 5 5 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इस इंडेक्स पे है, ठीक है? 5 इंडेक्स पे जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तुम्हारा इस इंडेक्स पे है, ठीक है? याद रखना ये दोनों इंडेक्स है, ठीक है? याद रखना। ओके, अब हम क्या किए? हमने 7 को हटाया, ठीक है? हमने 7 को हटाया। 7 को क्यों हटाया? अभी पहले चलते हैं ना, पीछे चलते हैं, ठीक है? तो 2 पे हम आए, 2 पे आए, तो अब देखो 2 जो है वो क्या है तुम्हारा? 7 से छोटा है, 7 से छोटा है तुम्हारा, ओके? तो जब 7 से जो 2 है वो छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या 7 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है क्योंकि 7 तो बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम 2 को सिंपली रख देंगे, 2 को सिंपली रख देंगे, और क्योंकि जो ये ऊपर वाला है ये तुम्हारा इसका इससे लाइक बड़ा है, तो तुम 2 का भी जो तुम्हारा 2 का यानी 2 का बेसिकली एलिमेंट इंडेक्स जो है वो 4 है। 2 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा, वो भी नहीं एक्सिस्ट कर रहा है, तो उसको भी मैं 6 इंडेक्स पे ले लूँगा, ठीक है? फिर मेरा आया 9, अब मैं जब 9 पे आऊँगा तो देखो, जो ऊपर वाला है वो तो तुम्हें छोटा मिल गया, यानी कि इसके आगे 9 के आगे कहीं न कहीं तुम्हें छोटा मिल चुका है, कहीं न कहीं तुम्हें छोटा एलिमेंट मिल चुका है, इसीलिए तो टॉप पे है ये, इसीलिए तो टॉप पे है ये, ठीक है? तो 9 का जो इंडेक्स है वो 3 है, एलिमेंट 9 है, और इसका नेक्स्ट स्मॉलर क्या हो जाएगा? जो इसका इंडेक्स होगा, ठीक है? जो टॉप का इंडेक्स होगा, तो टॉप का इंडेक्स क्या है? 4 है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैं ज़रा सबका इंडेक्स लिख देता हूँ, ठीक है? तो 7 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 6 होगा। 2 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 6 होगा। 9 के जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो तुम्हारा 4 होगा, जो कि 2 है तुम्हारा, ठीक है? 3 के नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन-सा है? 2 है, तो इसका इंडेक्स क्या है? 4 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है? ओके।
तो 5 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है 3 है, तो इसका इंडेक्स क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो 6 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 5 है और इसका इंडेक्स क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो ये तुम्हें मिल गया नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है? 6 के नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स ये है, 5 के नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स ये है। ठीक है? अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्या मैं निकाला हूँ। ठीक है? ओके, अब अब क्या करेंगे? देखो, तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो मिल गया। ठीक है? ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब बताओ। देखो, इसके इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, हम ये करते हैं, हम एक बार फिर से चलते हैं अपने बेसिक्स पे। हम फिर देखते हैं कि हम कर क्या रहे थे। देखो, 3 का हम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट देख रहे थे। उसके उसके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे हम 3 में कन्वर्ट कर दे रहे थे। ठीक है? अब ये पता करो कि इसके इसके बीच में एलिमेंट्स कितने हैं? वो कैसे पता करोगे? वो तुम यहाँ से पता करोगे। देखो, जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की जो इंडेक्स है, वो J होगी, और करंट एलिमेंट की जो इंडेक्स होगी, वो तुम्हारी I होगी। I और J के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे, उन्हें तुम्हें इस वाले नंबर पे कन्वर्ट करना है ना? जैसे 3 है, 2 है, 9 है। 3 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? 2 है। ठीक है? तो इनके इनके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे, 3 और 2 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे, इन्हें तो तुम्हें 3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है? ओके, तो अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है? डिफरेंस देखोगे जो तुम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के इंडेक्स और करंट एलिमेंट के इंडेक्स में, वही तो तुम्हें बताएगा ना कि तुम्हारे कितने उसके बीच में एलिमेंट होंगे। ठीक है? तो एक बार डिफरेंस अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, तो डिफरेंस बताओ क्या होगा फिर? तो देखो, डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। ठीक है? 1, और यहाँ पे तुम्हारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1। ठीक है? 1, 1, 2, 1, 2, 1। ठीक है? ओके, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा आ गया डिफरेंस। ठीक है? डिफरेंस आ गया। इसको मान लेते हैं डिफरेंस है। ओके, अब हम क्या करें? देखो, ये इस एक का क्या मतलब हुआ? इस एक का ये मतलब हुआ, या फिर इस 3 को देखते हैं ना एक बार। इस 2 का क्या मतलब हुआ? इस 2 का मतलब ये हुआ कि 2 बार 3 रहेंगे तुम्हारे यहाँ से कंसेक्यूटिवली। देखो, यहाँ पे भी 3 रहेगा और यहाँ पर भी 3 रहेगा। ठीक है? यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ पर भी 3 रहेगा। अगर तुम 3 को पीक एलिमेंट लेना चाहो तो। अच्छा, अब एक बार जरा 2 को पीक एलिमेंट लेना। 2 को पीक एलिमेंट लो, तो राइट में इसके कितने तुम्हें 2 लगाने पड़ेंगे? देखो, मान लो मेरा 2 जो है वो मेरा पीक एलिमेंट है। ठीक है? तो इसके राइट में और कितने 2 होंगे? ठीक है? राइट में और कितने 2 होंगे? अगर तुम इसको पीक एलिमेंट मानोगे तो 2 को, तो 7 भी जो होगा वो भी तुम्हारा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो टोटल कितने हुए ये? 2 ही तो हुए हैं, तो यही तो है ये 2, यही है ये 2। समझे क्या बता रहा है ये? ये जो डिफरेंस मैंने निकाला, ये क्यों निकाला है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है? एक बार फिर से देखते हैं। ये 5 है तुम्हारा, ये 5। ठीक है? तो इसके राइट में, इसको इसको छोड़ो, 5 को छोड़ो, रुको कुछ और देखते हैं। हाँ, चलो 5 ही देखते हैं। 5 को अगर तुम पीक मानोगे, ठीक है, पीक मानोगे, तो तुम इधर यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे तो तुम, अगर तुम 5 को पीक मानोगे तो यहाँ पे तुम 5 नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो तुम्हें 3 लिखना पड़ेगा। तो 5 कितने बने? 5 कितने बने? 5 तो एक ही बना, तो वही है एक, देखो। ठीक है? एक बार फिर से आते हैं 3 वाले पे। ठीक है? क्या है? 3, 9, 2, 7 है ना? 3, 9, 2, 7 है। 3 के एक बार फिर से देखो, 3 अगर पीक मानता हूँ मैं, तो 3 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे भी तुम 3 ला सकते हो। यहाँ पे तुम 2 लाओगे। ठीक है? 3 कितने बने कॉन्सेक्यूटिव? 3 कितने के बने कॉन्सेक्यूटिव? 2 कितने बने? 2 ही तो बने। तो वही तो है, देखो 3 के जितने कॉन्सेक्यूटिव बनेंगे वो तुम्हारे, देखो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है? तो इससे ये निकल गया। तो समझ में आया क्या निकला? अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या निकला। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। अभी तक मैं क्या पाया हूँ? तो 6, 5, 3, 9, 2, 7, और इससे मेरे को क्या मिल चुका है? मेरे को मिला है 1, 1, 2, 1, 2, 1। ये मेरा क्या था? ये मेरा डिफरेंस था जो मैंने निकाला था, और मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये किस लिए मैंने निकाला था और इसका क्या मतलब है, अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है? फिर से एक बार देख लेते हैं। 3, 9, 2, 7 है, तो 3 यहाँ पर भी 3 लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें 2 लिखना पड़ेगा अगर तुम 3 को पीक मान रहे हो तो। ठीक है? 3 को पीक मान रहे हो तो कितने कॉन्सेक्यूटिव 3 आए? 2 आए। तो 2 ये जो है वही है ये। ठीक है? वही है ये। 3 को अगर तुम पीक मानोगे तो 2 आएगा। 9 को अगर तुम पीक मानोगे तो तुम्हारा एक ही केवल 9 लिख पाओगे। 2 को पीक मानोगे तो केवल 2 2 2 लिख पाओगे, जो कि तुम्हारे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है? ओके।
तो अब एक बार मैं ये देख लेता हूँ, अब मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि मेरा सम कितना बना। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगा, क्योंकि मेरे को सम से ही तो मतलब है, मैक्सिमम सम ही तो निकालना है मेरे को। अगर मैं यहाँ 3 एक बार लिखता हूँ, यहाँ पे भी 3 एक बार लिखता हूँ, ठीक है? 3 को पीक मानूँगा तो 2 जगह लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 3 और 3, ठीक है? अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ फिर से, 3927, ठीक है? अगर मैं इसको पीक मानूँगा, राइट में देखो केवल राइट की बात चल रही है, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में इसीलिए निकाला हूँ, केवल राइट की बात चल रही है, अभी लेफ्ट वाला कांड तो बचा हुआ है, ठीक है? तो सुनो, 3 है, 3 को अगर मैं मानता हूँ तो 9 तो नहीं लिखूँगा यार, मैं तो 3 ही लिखूँगा ना, और फिर यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा मेरे को। कॉन्सेक्यूटिव 3 कितने आए कॉन्सेक्यूटिव 3? 2 ही तो आए ना, वही तो है ये मेरा 2, वही तो है ये मेरा 2, ये काउंट है ना कितने कॉन्सेक्यूटिव आ रहे हैं, वही तो है मेरा काउंट, ठीक है? जैसे यहाँ पे 7 है, तो 2 और 7 है, तो 2 और 7 है, तो मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ही तो लिखूँगा अगर मेरे को 2 को पीक मानना है तो। ठीक है, 7 तो नहीं लिख सकता, तो 2 और 2 ही तो लिखना पड़ेगा, तो मेरा कितना हुआ ना, काउंट कितना हुआ? 2 ही तो हुए ना, 2 ही तो हुए काउंट ना, तो वही तो है यहाँ पे 2 काउंट, ठीक है? अब समझ में आ गया कि क्या है ये? ओके, तो अगर मैं 2 बार 2 लिखूँगा, तो इसका सम कितना होगा? इसका सम कितना होगा? 4 होगा। अगर मैं 2 बार 3 लिखूँगा, तो सम कितना होगा? 6 होगा, ठीक है? उसी तरह से मैं यहाँ पे भी सम कर लेता हूँ एक बार, तो सम करने से अच्छा है मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर लूँ। एक बार 6 लिखोगे तो कितना होगा सम? एक ही 6 ही तो होगा। एक बार 5 लिखोगे तो सम कितना हुआ? 5 हो गया। 2 बार 3 लिखोगे, 2 बार 3 लिख रहे हो, सम कितना हुआ? 6 हुआ, तो 6 लिख दिया। एक बार 9 लिखोगे तो सम कितना हुआ? 9 हुआ, ठीक है? 2 बार तुम 2 लिख रहे हो तो सम कितना हुआ? 4 हुआ। एक बार तुम 7 लिख रहे हो तो सम कितना हुआ? 7 हुआ, ठीक है? तो 6, 5, 6, 9, 4, 7। अब मैं तुम्हें अब बताता हूँ ये क्या है। अब एक बार फिर से बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? ये क्या है? आ जाओ देखते हैं, ठीक है? मेरा अरे था 6, 5, 3, 9, 2, 7, ठीक है? मान लेते हैं मेरा 3 पीक है, तो 3, इधर भी 3, इधर 2 और इधर तुम्हारा 2, ठीक है? इधर तुम्हारा 3, इधर भी 3, ठीक है? अब देखना, केवल मैं राइट वाली बात कर रहा हूँ भाई, देखो लेफ्ट वाले की बात ही मत करना अभी, ठीक है? मैं केवल राइट की बात कर, राइट में कितने 3 आए? 2 आए, 2 कॉन्सेक्यूटिव 2 आए, 2 कॉन्सेक्यूटिव 3 आए, ठीक है? इनका सम कितना हुआ? इनका सम हुआ 6, वही 6 है ये, ठीक है? अब इसकी बात करता हूँ, देखो 9 की, 9, इधर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? 2 ही लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखोगे। एक ही तो 9 आया, एक ही 9 आया ना, तो इसका सम कितना हुआ? 9 ही तो हुआ, तो वही 9 लिखा हुआ है। जितने कॉन्सेक्यूटिव आ रहे थे उन्हीं का मैंने सम कर दिया है अब। देखो 2 और 7 था, ठीक है? 2 और 7 था लास्ट में, तो 2 को पीक मानोगे तो क्या होगा? 2 और 2 हो जाएगा, तो सम कितना हुआ? 4 हुआ, तो वही 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? समझ में आया कि ये मैंने क्या निकाला है? ओके, अच्छा अब एक बात यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैच है, बहुत तगड़ा कैच है यहाँ पे। यहाँ पे कैच ये है, अब तुम्हें अगर निकालना हो 653,927 है ना, तुम्हें अगर 3 से लेफ्ट साइड का पूरा निकालना हो ना सम, तो तुम अब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखना, ये 3 है, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो हम अभी राइट साइड को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? अभी अभी बिल्कुल मत लेना राइट साइड को, अभी मैं केवल लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, लेफ्ट राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेफ्ट साइड को बिल्कुल इग्नोर करना, ठीक है? देखो 3 और 3 कितना हुआ? देखो मैं 3 पे हूँ ना, तो 3 पे जो वैल्यू है तुम्हारी 6 है, तो 6 को तुमने ले लिया, ठीक है? 3 3 इन दोनों का सम आ गया तुम्हारा 6 से, ठीक है? तो ये तुम्हारा आ गया 6, ठीक है? अब इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या था? देखो 2 था, ठीक है? तो 2 के लिए क्या आंसर है? 2 के लिए क्या आंसर है? अगर तुम 2 को पीक एलिमेंट मानते तो क्या आंसर आता? 4 आता, है ना? 4 आता, तो 6 हुआ, और देखो 4 क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 और 2 जो तुम्हारा था ये तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है? फिर से देखना, तुम पहले 3 पे गए, ठीक है? तुम क्या माने हो? तुम अभी तो तुम 3 को पीक माने हो, ठीक है? 3 को पीक माने हो, तुम 3 पे गए हैं, तो 3 को तुम कितने बार लिखे? देखो 3 यहाँ पे, अब 9 को तो 3 लिखना पड़ेगा, और 2 और 2, ठीक है? ये तो बनेगा ना, ये तो क्लियर है ना, 3 3 2 2 कैसे बन रहा है? ओके, अब देखो 3 कॉन्सेक्यूटिव कितने हैं? 2 हैं, तो 3 और 3 6 हुआ, और वही वही तुम्हारा 6 यहाँ पे है जो मैं बता चुका हूँ, वही तुम्हारा 6 यहाँ पे है, ठीक है? अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट देखो क्या है? 2 है, ठीक है? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तुम्हारा 2 है, ओके? तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो 2 है, अब अब वो तुम्हारा, अब उसका तुम्हारा देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है? वो 4 कैसे हुआ? ये 2 और 2 लिखोगे तो यही इन्हीं दोनों का सम होगा तुम्हारा 4, ठीक है?
अब टू का जो तुम्हारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा वो क्या है? कुछ नहीं है, कोई नहीं है, देख लो। टू का तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कुछ है ही नहीं, है ना? तो टू का तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कुछ है ही नहीं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जो मेरा इंडेक्स था, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट उसका बेसिकली किस किस पे होगा? अब कहीं नहीं मिल रहा है मेरे को, तो वो सिक्स्थ इंडेक्स पे होगा। ठीक है, मैं सिक्स्थ इंडेक्स मान लेता हूँ। ठीक है, सिक्स्थ इंडेक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब वो खत्म हो गया। ठीक है, सिक्स्थ इंडेक्स तक गया, मतलब कि वो एन से पार चला गया, n-1 से पार चला गया, तो उसे अब हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सिक्स हुआ, ये फोर हुआ, कितना हुआ टोटल? 10 हुआ, हो गया ना 10? सिक्स और फोर, 10 हो गया। तो राइट साइड वाला मेरे को सम निकल गया। ठीक है, मेरे को सम निकल गया 10। राइट साइड वाला मेरे को सम निकल गया 10। और अब एक बार ये दोनों एक बार सम करके देखो। प्लस सिक्स, 16 हुआ ना? यही तो था मेरा यही तो था मेरा 3 को पीक मान के जो आंसर आ रहा था। 3 को पीक मान के, ठीक है, जो मेरा सम आ रहा था। ठीक है, तो अब मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, देखो एक बार फिर से। अब इस एरो को याद रखना, इस एरो को, ये वाली एरो जो है 6 5 6 9 4 7, इसको एक बार याद रखना। ठीक है, अ, मेरा इनिशियल एरो क्या था? 6 5 3 9 2 7। और अब जो मैंने एक एरे ऑब्टेन किया है वो क्या है मेरा? 6 5 6 9 4 7। ठीक है, ये मेरा ऑब्टेन्ड एरे है। ठीक है, ओके, मैं बता चुका हूँ ये तुम्हारा क्या है। अब मान लो मैं नाइन को पीक एलिमेंट मानता हूँ। ठीक है, तो नाइन को पीक एलिमेंट मानूंगा, तो पहले तो मैं क्या सम करूंगा? सम करूंगा? पहले तो मैं इसी को सम कर दूंगा, 9 हो गया और प्लस। अब 9 का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है वो मैं देखूंगा। 9 का नेक्स्ट स्मॉलर तो कुछ है ही नहीं, या है ना? तो फिर ये तो 2 है, नेक्स्ट स्मॉलर। ठीक है, जो नेक्स्ट स्मॉलर होगा अब उसका वाला सम करो। 4 हो गया और प्लस। अब टू का नेक्स्ट स्मॉलर क्या है? कोई नहीं है। तो बस हो गया, खत्म हो गया। तो 9 4 13, 10 हुआ ना? अब एक बार 9 का जरा वो बनाना, जो माउंटेन बना रहे थे अब। तो 9 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। केवल राइट वाला पार्ट देखो, ये क्या जोड़ने पे मेरा 13 आ रहा है? 9 टू 11 और 2 13। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम राइट वाला तो निकाल सकते हैं यार, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 9 पे जाओ, फिर 9 का जो नेक्स्ट स्मॉलर होगा उसके उसके पे जाओ, उसके पे जो वैल्यू होगा वो ऐड करो, फिर उसके उसके वाले का जो नेक्स्ट स्मॉलर है उसको देखो, उसका जो वैल्यू होगा वो ऐड करो। इसी तरह ऐड करते जाओ जब तक कि तुम्हारा एन से पार ना चला जाए। ठीक है, एन या एन से पार ना चला जाए। ठीक है, सेम यही चीज तुम इसके प्रीवियस पे अप्लाई करोगे। सेम इसकी एकदम सेम टू सेम चीज होगा, बस प्रीवियस पे अप्लाई करना है। ठीक है, सेम टू सेम चीज बस प्रीवियस पे अप्लाई करना है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे? देखो, अब मुझे तुरंत मुझे पता करना है कि 9 को अगर मैं पीक एलिमेंट मानता हूँ तो मेरा राइट राइट वाला पार्ट से मेरे को लेकर के कितना आ जाता है। ठीक है, तो अब मेरे को ये डायरेक्टली पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं राइट से चलूंगा, राइट से। ठीक है, राइट से चलता हूँ मैं एक बार। आओ, 7 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? ठीक है, इस 7 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? कुछ नहीं है। तो ये जो सम है ना, वही मैं लिख दूंगा। ठीक है, 7 का 7 मैंने लिख दिया। 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो था मैंने वही लिख दिया। ठीक है, अब 9 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? 2 है। ठीक है, 2 है ना? तो 9 का जो 9 था और प्लस मेरे को ये भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये 2 आएगा ना, 2 आएगा ना, तो 9 और 4 13 करना पड़ेगा। तो 9 और 4 13। ठीक है, अब 3 का क्या है? 6 है। और 3 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कोई है? हाँ है, 2 है। तो 2 पे क्या है? 2 पे तुम्हारा कितना आया था? 2 पे तुम्हारा आया था 4 आया था ना? देखो 4 आया था। ठीक है, तो तुम्हारा 6 और प्लस 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे तुम 5 पे आ गए, तो 5 का क्या है? 5 है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 3 है। तो 3 पे कितना आया था? 3 पे आया था 10। ठीक है, 3 पे आया था 10। तो 5 और प्लस 10, 15 हो गया। ठीक है, और फिर 6 का देखो, 6 का 6 है और 6 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 5 है। तो 5 पे क्या वैल्यू है? 15। 15 और प्लस 6 कितना हो गया? 21। अब मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये 15 कैसे आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ओके, इस 15 का क्या मतलब है? देखो, 6 5 3 9 2 7 के 5 का मतलब 15 क्यों हुआ? देखो 5 का इधर ये 15 क्यों आ रहा है? ठीक है, चलो मैं 5 को पीक एलिमेंट मानता हूँ।
ठीक है, पीक एलिमेंट मानता हूँ मैं 5 को। 5 लिखा और इसके राइट का, केवल राइट का देखो, 5 3 3 2 2 ये बनेगा, बनेगा श्योर हो? ठीक है, राइट का वाला पार्ट तो इतना बनेगा, श्योर हो? तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 10, तो वही आया है ये, वही आया है ये 10। चलो 9 के लिए ट्राई करना है, 3 के लिए ट्राई करना है, चलो किसी के लिए भी ट्राई करो। 3 तुम्हारा क्या है, पीक है, तो 3 के अगर तुम राइट में देखोगे तो ये तुम्हारा 3 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो अब जरा जोड़ो सबको, 3 3 6 और 4 10, वही है 10 तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें? जो जितने, अगर तुम उसको पीक एलिमेंट मानते हो, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या आया है? इफ यू कंसिडर a of I as peak element, then this array will give you the sum of the right part of ARR of I, including ARR of I। ठीक है, अगर तुम इस एलिमेंट को पीक एलिमेंट मानोगे तो ये एरे जो है वो तुम्हें इसके राइट का, ठीक है, अगर तुम इसको पीक एलिमेंट मानोगे तो इसके राइट का जितना भी होगा उसका सम देगा तुम्हें, उसका सम देगा तुम्हें। ठीक है, उसके राइट में जो भी क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, 5 है तो क्या क्या बनेगी, 3 3 2 2 ये तो बनेगी, 5 है तो तुम्हारा 3 3 2 2 ऐसे ही तो बनेगी। ठीक है, इस चीज का तुम्हें सम देगा, ये इस चीज का तुम्हें सम देगा, इंक्लूडिंग द एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, इंक्लूडिंग द एलिमेंट इटसेल्फ, ये एलिमेंट जो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें, याद रखना। एलिमेंट उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, 5 भी इंक्लूडेड है उसमें। और 3 3 2 2 3 3 2 2 बनेगा ना हमारा, 3 3 2 2 प्लस 5। ठीक है, ये तुम्हारा ये 15 देगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये मैं क्या निकाला हूँ। ठीक है, ओके। तो घबराओ मत, काफ़ी ज़्यादा स्टेप तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये तुम केवल एक स्टेप में कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊँगा अभी कैसे। ये सारी कैलकुलेशन तुम्हें एक स्टेप में हो जाएँगी। ठीक है? तो देखो, ये तुम्हारा क्या बना था मेरा अभी, एरे था तुम्हारा 6 5 3 9 2 और 7 था। ठीक है? और इसका जो एरे बना था वो क्या बना था, 21 15 10 13 4 और 7 बना था। ठीक है? ये किसके लिए मैंने निकाला था? ये मेरा एनजीई के लिए था। ठीक है? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, सॉरी। ठीक है? राइट पार्ट के लिए था। अब देखो, अब मैं अगर लेफ्ट पार्ट के लिए मैं निकाल देता हूँ, लेफ्ट पार्ट के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जैसे मान लो ये 6 है ना, मान लो 5 मानते हैं। ठीक है, 5 है, 5 है तो अब अगर इसको पीक एलिमेंट मानते हो तो लेफ्ट में क्या लाओगे, 6 की जगह, लेफ्ट में 6 की जगह 5 लाओगे। तो ये तुम्हारा ऐड करने से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यहाँ पे तुम 10 लिख देना, 5 की जगह पे 6 है तो 6 का तो इधर कुछ है ही नहीं, तो तुम 6 ही लिख देना। 3 है, 3 को अगर तुम किलोमीटर मानोगे तो तुम्हारा इधर 3 लेना पड़ेगा और इधर भी तुम्हें 3 लेना पड़ेगा। 3 3 9 हो जाएगा पूरा। तुम्हें से यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। तो तुम 9 लोगे तो 9 से अगर तुम इधर देखोगे तो तुम्हें 3 और इधर भी 3 उधर भी 3, तो ये टोटल जोड़ो कितना आएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, फिर 2 है, 2 2 2 2 2 लेना पड़ेगा, टोटल 5 बार, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 को पीक एलिमेंट मानोगे तो 7 2 2 2 2, ठीक है, और 2, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17। तो एक ये तुम्हारा एरे बन गया राइट के लिए और एक ये तुम्हारा एरे बन गया लेफ्ट के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट वाला केस। ठीक है, तो अब याद रखना, ये दो एरे तुम्हें मिले हैं और इन दोनों एरे में ये वाला एलिमेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, दोनों ही में इंक्लूडेड है, दोनों ही में तुमने पीक को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, दोनों ही में तुम, जब भी तुम सम ले रहे थे तो दोनों में ही तुमने पीक वाले को एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो अब आ जाओ, एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक अच्छी जगह पे एरे हमारा है 6 5 3 9 2 7। जो एनजीई से एनएसई से जो हमें मिला है वो हमारा है 21 15 10 13 4 और 7। और नेक्स्ट, सॉरी, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो है मेरा मिला है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट वाली जो एरे मिली है मेरे को। ठीक है, उस ये बेसिकली मेथड है जो हमने अप्लाई किया है। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 10 9 18 10 और 17 जो हमने ऊपर निकाला था अभी। ठीक है, ओके। तो अब देखो,
ये जो है तुम्हारा क्या है तुम्हारा, ये राइट वाला पोर्शन है, ठीक है? और ये जो है 6 वो तुम्हारा क्या है, ये पूरा 21 है, ठीक है? ये पूरा 21 है। और ये तुम्हारा लेफ्ट वाला पोर्शन है 6, ठीक है? और ये पीक एलिमेंट तुम्हारा 2 बार आ रहा है, ठीक है? जो 6 है तुम्हारा 2 बार आ रहा है, तो तुम्हें 1 बार हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर तुम अब तुम इस 6 के लिए 6 को पीक मान करके अगर तुम निकालना चाहते हो टोटल सम, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 21 प्लस 6 और एक बार मेरे को माइनस 6 करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 2 बार आ रहा है, ठीक है? 2 बार मैंने लिया है। देखो वही 21 जो मैंने स्टार्टिंग में एकदम निकाला था। इसके लिए कितना आ गया? इसके लिए 21 आ गया। इसके लिए कितना आ जाएगा? 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 5 कर देना तो 20 हो जाएगा। 10 और 9 19, 19 माइनस 3 कर देना, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 18 और 13 तुम्हारा कितना हो गया? 18 और 13 31, 31 और माइनस 9 कर दोगे तो तुम्हारा 22 हो जाएगा। 4 और 10, 4 और 10 14, 14 माइनस 2 कर देना तो तुम्हारा 12 हो जाएगा, ठीक है? फिर 17 और 7 24, 24 माइनस 7 कर देना, तुम्हारा 17 हो जाएगा। इन सब में से सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 22। दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट इट। आई होप यू गॉट इट। ठीक है? बहुत 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 ही आसान था अगर तुम इस तरह से सोचते तो। ठीक है? बहुत ही ज्यादा आसान था इस तरह से सोचते तो। ठीक है? अ, अगर तुम अगर तुम देखोगे तो इसको इसको सोचने के लिए तुम्हें ब्रेक करना पड़ा, ठीक है? क्वेश्चन को काफ़ी ब्रेक करना पड़ा, ठीक है? कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें व्हाई एंड हाउ, क्यों चाहिए तुम्हें, ठीक है? ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ी, ठीक है? क्यों ऐसे चाहिए तो फिर हाँ, तुम दूसरे स्टेप पे आओगे, फिर तीसरा स्टेप पे फिर तो नीड के अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन को ब्रेक करते हो, ठीक है? नीड के अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन को ब्रेक करते हो, लाइक हियर जैसा मैंने किया, ठीक है? तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ओके? तो आई होप यार कि तुम्हें देखो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और जो तुम्हारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है इसके तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है? अगर तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तुम्हें स्टैक का कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैसे निकालते हैं। देखो जब भी नेक्स्ट तुमसे बोले ना निकालने को, जब भी तुमसे नेक्स्ट बोले निकालने को, तुम जो लूप होता है ना वो तुम पीछे से चलाते हो, ठीक है? n-1 से 0 तक चलाते हो। और जब तुमसे प्रीवियस बोलता है तो तुम 0 से फिर n-1 चलाते हो, ठीक है? याद रखना, ठीक है? तो आओ देखते हैं, अब इसका कोड देखते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले देखो कोड देख के डरना मत बिल्कुल भी क्योंकि ऐसे ही होगा, इस टैग से ही होगा, ठीक है? तो आ जाओ देखते हैं। तो लाइक तुमने पहले तो साइज ले ली है, ठीक है? बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट वाला जो मैंने एरे लिया है, जो मेरे को ये बनाना है, ठीक है? जो मेरे को ये बनाना है, ये वाला एरे, ठीक है? ये जो दोनों एरे जो मेरे को ये बनाने हैं, ये दोनों एरे, ठीक है? यही इसी को बनाने के लिए मैंने दो दो वेक्टर्स ले लिए हैं, एनएससी और पीएससी, ठीक है? तो आ जाओ। तो एनएससी और पीएससी मैंने ले लिया, फिर मैंने स्टैक लिया है। देखो ये जो पेयर मैंने लिया है ना, ये मैंने एक जो एलएल लिया है, ये वाला पहला वाला, इसको इसमें मैं स्टोर करूंगा जो वैल्यू होगी, ठीक है? जो वैल्यू होगी मेरी, ठीक है? जो वैल्यू होगी मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये जो एरे था ना 653927, तो ये जो वैल्यू होगी ना मैं ये स्टोर करूंगा, ठीक है? और जो दूसरा वाला जो पेयर था, तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा पेयर है ना, एल एल, तो मैं क्या डाल रहा हूँ स्टैक में? मैं स्टैक में पेयर डाल रहा हूँ। यहाँ पे एलिमेंट रहेगा और यहाँ पे उसकी इंडेक्स रहेगी। हमें एलिमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि हम कंपेयर करेंगे ना कि ये वाला मेरा जो है, ये वाला जो एलिमेंट है, क्या ये मेरा जो है, ये मेरा क्या छोटा है मेरे करंट एलिमेंट से? करंट एलिमेंट से अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही है मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है? उसी से तो कंपेयर कर रहे हो। जैसे मान लो 2 है तुम्हारा, क्या था तुम्हारा 2 जो था वो स्टैक में था, और जब तुम 9 लेके आए और तुम जब 9 लेके आए तुम्हारा क्या हुआ? जो 2 था वो तुम्हें छोटा मिला, इससे छोटा मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन हम स्टोर क्या कर रहे थे? हम स्टोर कर रहे थे इंडेक्स टू इंडेक्स। इंडेक्स टू इंडेक्स हम स्टोर कर रहे थे, ठीक है? तो इसीलिए मेरे को इंडेक्स भी लेना पड़ रहा है। कंपेयर तो मैं एलिमेंट से करूंगा, लेकिन स्टोर तो मैं इंडेक्स से करूंगा ना, ओके? तो वही मैं किया हूँ। देखो नेक्स्ट स्मॉलर, अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक है? अगर स्टैक एम्प्टी है
तुम क्या करोगे, एकदम मैं पीछे से चल रहा हूँ, ठीक है? याद रखना मैं पीछे से चल रहा हूँ, ठीक है? तो अभी मेरा क्या था, अभी मेरा 7 आया, 7 आया ना? अभी मेरा 7 आया, ठीक है? 7 आया मेरा अभी। तो जब 7 आया, तो 7 इज़ इक्वल टू मतलब एनएससी ऑफ आई, जो एनएससी ऑफ आई होगा, जो एनएससी ऑफ जो बिल्कुल पीछे वाला मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, पीछे वाला, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो, अब मैं इसको कैसे एक एक लाइन में मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो ना, देखो, मैक्स हाइट्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आई, मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आई, ठीक है? ये मैं क्या किया हूँ? अब तुम सोच रहे होगे ये मैं क्या कर दिया? ठीक है, देखो, एन का मतलब ये हुआ, मैं फिर से समझाता हूँ तुम्हें, देखो, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? जस्ट क्या हो गया? ठीक है? तो देखो, मेरा एरे था 6, 5, 3, 9, 2, 7। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं पहले नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का मैं पहले इंडेक्स निकाल रहा था, ठीक है? इसकी जो इंडेक्स आएगी, फिर मैं क्या कर रहा था कि मैं देख रहा था कि इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है? फिर मैं इसके बीच में कितने एलिमेंट है, तो मान लो ये आई है, ये जे है, तो इसके बीच में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, जरा मुझे बताना, कितने हो जाएंगे? जे माइनस आई होगा क्या? मान लो ये 0, 1, 2 होता, तो कितने तीन बनते हैं, कितने तीन बनते हैं? अगर मैं थ्री को पिक एलिमेंट लेगा तो मेरा ऐसे ही तो बनता, 3, 3, 2, तो कितने तीन बनते हैं? दो बनते हैं, तो ये दो मेरे कैसे निकले? जब तुम 2 माइनस 0 कर दोगे, मान लो ये इंडेक्स है इसका 0 है और ये इसका 2 है, तो 2 माइनस 0 कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा कि कितने कितने बनते हैं। तो वही मैंने किया है। जो मेरा जो मेरा जो मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स है, ठीक है? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का जो इंडेक्स है, ठीक है? जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का जो इंडेक्स है, माइनस माइनस देखो एक बार फिर से बोलता हूँ। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का जो इंडेक्स है, पहले मैं क्या कर रहा था, उसको माइनस कर रहा था जो करंट एलिमेंट का इंडेक्स है। करंट एलिमेंट का इंडेक्स आई है, ठीक है? तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स जो है माइनस आई करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने तीन लेने हैं। तो कितने तीन लेने हैं, यहाँ पे दो लेने हैं, तो तीन दो तीन हो गए। और फिर मैं क्या कर रहा था, अब इन दोनों तीन को मैं जोड़ दे रहा था, इन दोनों तीन को मैं जोड़ दे रहा था। तो तो जोड़ने का क्या मतलब हुआ कि मैं 3 × मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है? जितना आया है, जितना माइनस करने पे जितने मेरे को तीन चाहिए, जितने मेरे को तीन, यहाँ पे कितने तीन होंगे? दो ही तो तीन होंगे, ठीक है? तीन तीन दो दो, और यहाँ पे तीन तीन। लेफ्ट वाले में कितने, राइट वाले में मतलब बेसिकली कितने तीन हुए? दो ही तो तीन चाहिए थे। तो मैं 3 × 2 कर दूंगा तो मेरे को सम निकल जाएगा। तो यानी कि जो करंट एलिमेंट है, यानी कि जो एरे ऑफ आई होगा, जो एरे ऑफ आई है, मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा एनएससी इंडेक्स माइनस आई से, तो वो तुम्हारा मिल जाएगा कि वहाँ पे कितना सम होना चाहिए, वहाँ पे कितने थ्री होंगे उसका सम मिल जाएगा तुम्हें। जैसे टू है, तो टू को अगर पी के एलिमेंट मानोगे तो टू टू यहाँ पे आएगा, ठीक है? और इधर भी टू 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 बनेगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि लेफ्ट वाले राइट वाले में मतलब बेसिकली इसका सम कितना था, तो टू टू फोर था, फोर था। और काउंट तो टू का बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा काउंट कितना मिलेगा, दो मिलेगा, तो 2 × 2 कर दोगे तो तुम्हारा फोर हो जाएगा, ठीक है? तो वही मैं इस तरह से मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो वही मैंने किया है, एरे ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आई, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आई, ठीक है? ये उस केस में होगा जब तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो तुम एन ही को तो मानोगे, एन ही को तो तुम मानोगे, उसका इंडेक्स एन ही तो मानोगे। जैसे जैसे 7 का देखो, 7 का तो तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो अगर तुम 7 को पीक मानोगे तो तुम्हारा सम इधर इधर तो कुछ नहीं आएगा, और इधर तुम देखोगे इधर से हमें मतलब नहीं है अभी, ठीक है? तो हम इधर वाला देखते हैं। इधर तो कुछ नहीं मिला, तो सम कितना आया? 7 ही तो आया। 7 सम हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई इसी फॉर्मूले को लगाओ। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? कुछ नहीं है, तो एन ही मान लेंगे। तो एन माइनस और इसकी इंडेक्स, इस करंट एलिमेंट की इंडेक्स, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 थी। तो 7 इंटू एन कितना है? 6 है, 6 - 5, 7 इंटू 1 बराबर 7। तो ऑब्वियसली तुम्हारा 7 ही आएगा सम इधर की तरफ से, ठीक है? 7 आ गया, ठीक है? ये मैं निकाल रहा हूँ कि कितने कॉन्जिक्यूटिव थ्री आए थे या किसी के कॉन्जिक्यूटिव 7 आए थे, ठीक है? पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप तो था नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना। फिर फिर कितने कॉन्जिक्यूटिव जो थ्री आए थे, ठीक है? एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखो, पहला स्टेप क्या था कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना, ठीक है? दूसरा दूसरा स्टेप क्या था कि जैसे थ्री को तुम मानते हो, अगर तुम पीक, तो इधर कितने थ्री आए हैं, कितने थ्री आए कॉन्जिक्यूटिव, उनका सम निकालना। तो कॉन्जिक्यूटिव एरे ऑफ आई का सम, ये निकल गया। फिर थर्ड स्टेप क्या था
कि केवल थ्री ही नहीं, मान लो इधर टू 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 है, इधर वन वन है, तो ये पूरे का सम निकालना है, ये पूरे का सम निकालना। ये था तुम्हारा थर्ड स्टेप। ठीक है, ये था तुम्हारा थर्ड स्टेप। ठीक है, टोटल लेफ्ट सम, टोटल राइट सम बेसिकली, राइट सम, ये था तुम्हारा। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए और इस कॉन्जिक्यूटिव बेसिकली ये जो सम है थ्री 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 का सम जो है उसको निकालने के लिए मैं एन माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई बेसिकली एनएससी का जो इंडेक्स होगा माइनस आई इंटू एरे ऑफ आई, ये कर दूंगा तो मेरा ये निकल जाएगा केवल थ्री 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 का सम। ठीक है, तो वही मैंने किया है। ठीक है, तो एनएससी बराबर मैक्स हाइट्स ऑफ आई और मल्टीप्लाइड बाई एस टी डॉट टॉप डॉट सेकंड। ठीक है, एस टी डॉट टॉप क्या है तुम्हारा, वही है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है, तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का जो जो इंडेक्स होगा वो मैं सेकंड वाले पोजीशन पे स्टोर कर रहा हूँ पेयर पे। ठीक है, माइनस आई। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना केवल इतना इतना पोर्शन देखो, वो वाला लास्ट वाला मत देखना, लास्ट वाला क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, इतना तो समझ में आ गया, लास्ट वाला क्या है देखो। अब ये तुम थ्री 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 ये तो निकाल दिए थे तुम, थ्री थ्री थ्री, ये तुम्हारा नाइन हो जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेप क्या था तुम्हारा, थर्ड स्टेप पूरे का ही निकालना था, पूरे का ही निकालना था। तो पूरे का निकालने के लिए तुम क्या कर रहे थे, थ्री का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो था, अब उसके पे जो वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ कहाँ था, रुको दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहीं पे था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, देखो, आ, देखो थ्री का केवल कॉन्जिक्यूटिव देखोगे तो तुम्हारा क्या था, सिक्स था। देखो यहाँ पे सिक्स हुआ। ठीक है, ये तो तुम समझ गए कैसे निकालना है। लेकिन अब मेरे को इस पूरे का निकालना है, इस पूरे का तो कैसे निकालोगे, थ्री का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा हम उस पे जाएंगे जो कि टू है, और टू पे जो वैल्यू थी उसको भी ऐड कर देंगे। तो फोर है ना, तो फोर, तो टू पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, टू पे जो वैल्यू आई थी वो मेरी फोर आई थी। तो फोर और प्लस मैं कर दूंगा जो तुम्हारा थ्री का था सिक्स, तो सिक्स प्लस फोर टेन हो जाएगा, वही तुम्हारा टेन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ, एन एस सी ऑफ, यानी कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो अब मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो था हमारा एस टी डॉट टॉप डॉट सेकेंड, अब उसका क्या था, उसका क्या वैल्यू था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, बस सेम टू सेम वही चीज मैंने प्रीवियस पे किया है, बस मैंने लूप उल्टा कर दिया है, मैंने जो बताया था। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट अगर तुम्हें निकालना है तो उसके लिए तुम जीरो से एन तक चलाओगे। लेकिन अगर तुम्हें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है या फिर कुछ भी नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर, तो तुम उसके लिए पीछे से चलाओगे लूप। ठीक है, बाकी सब सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब जब ये सारी चीज़ें निकल जाएँगी तो तुम्हारा एनएससी और पीएससी वाले ये जो 2 एरे थे वो आ जाएँगे। ये वाले 2 एरे, ये 21, 15 और 13, 4, 7 और 6, 10, 9, 18 और 10 और 7, ये तुम्हें दोनों एरे मिल जाएँगे। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ दे रहे थे, और क्योंकि ये 2 बार आ रहा था तो एक बार इसको माइनस कर दे रहे थे। ठीक है? तो देखो, एनएससी ऑफ आई प्लस पीएससी ऑफ आई और माइनस मैक्स हाइट्स ऑफ आई। ठीक है? और इनमें से मैक्सिमम लेते रहना, क्योंकि हमें मैक्सिमम बताना है। तो अब वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें ना समझ में आया हो तो ज़रूर तुम एक बार कमेंट में बताना मुझे। ठीक है? ठीक है? जो भी तुम्हारे डाउट्स हो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है? ओके। आई होप कि तुम्हें वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ओके? तो अगर अच्छा लगे तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था। ठीक है? आई विश यू वेरी बेस्ट। तो बाय यार, चलो।